ये मेजर अरकाना का थर्ड कार्ड है जिसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये मून को रिप्रेजेंट करता है। अगर अब आप इस लेडी को ध्यान से देखेंगे तो ये लेडी एक स्टोन के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि अपनी ऑथोरिटी बता रही है कि हाँ, ये मेरी पावर है। और इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके हार्ट साइड में एक प्लस का निशान है, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा करती है, ये एक प्योरिटी की तरफ इशारा करती है। इसके हेड पे एक मून है, यानी कि इंस्टीट्यूशन पावर कह सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके फीट में देखें तो एक मून और है, हाफ मून, तो ये इसको एक राह पाथ बताने का इशारा करती है। अगर यहाँ पे देखें तो दो स्तंभ है, एक ब्लैक एंड व्हाइट, ये दोनों स्तंभ क्या सच क्या झूठ की तरफ इशारा करते हैं। बैक साइड पे अगर आप देखें तो फ्रूट्स है, यानी कि ये फ्रूटफुल की तरफ इशारा करते हैं। कोई भी चीज अगर ये सोच रहा है तो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होने के चांसेस है, इस तरफ को इशारा करते हैं। तो अब इसको और आगे हम समझते हैं। ये कार्ड जब किसी सवाल के जवाब में आता है तो उसमें हम जनरली यही बताते हैं कि सही और गलत क्या है। गलत का निर्णय करने की क्षमता इसमें है, क्योंकि माइंड भी शार्प है। मून इसके हेड पे है तो ये इसका माइंड है, शार्प है। तो माइंड हमेशा क्या कहता है, फायदा और नुकसान की सोचना। और जो दिल का अच्छा होता है वो हमेशा सही या गलत ही सोचता है, फायदा और नुकसान के बाद में सोचता है, पहले सही और गलत की सोचता है। अब ये पर्सन दिल का भी बहुत अच्छा है, दिमाग भी इसका शार्प है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। जब ये प्रैक्टिकली दुनिया को देखना शुरू करता है तो ये सोचता है कि मुझे भी लोगों की तरह प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए और अपने फायदे की सोचना चाहिए। लेकिन जब भी ऐसे निर्णय लेने की कोशिश करता है तो इसके मन का सुकून खो जाता है। तो जब भी ये सही गलत का निर्णय लेता है तो इसे अपने ही लोग कहते हैं कि तू प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये ऐसा सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो इसे ध्यान रखना है कि टू नंबर वाले की टू नंबर वाले पर्सन को अपने इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करना है, ना कि लोगों पर। अगर इसकी इंस्टीट्यूशन कहती है कि ये उस राह पे चलेगा तो ये सारी चीजों में फ्रूटफुल रहेगा, तो उसे वही चीज पे चलना चाहिए। यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है जो बिल्कुल चुप बैठी हुई है। हाथ में इसके एक कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, टैरो से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है। और दो स्तंभ लगे हुए हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो ब्लैक बुराई की तरफ इशारा करते हैं और व्हाइट जो है वो अच्छाई की तरफ इशारा करते हैं। इसके फेस के एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल शांत है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ड्यूअल माइंडेड की तरफ इशारा कर रहे हैं, अच्छा या बुरा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर लेडी को देखे ध्यान से तो ये क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये मिस्टीरियस बना देगी चीजों को। तो यहाँ पे जो भी काम करना है संभल के करना है। सामने वाला कौन सी चाल चलेगा, इस ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो काम करना है यहाँ पे हमें संभल के करना है। अब इसको आगे और समझते हैं। अब 2 नंबर है, तो ऐसे पर्सन को डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या कह सकते हैं कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने के लिए चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए। मंडे को चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए। और जैसे कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी रेमेडी करनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट और अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस पिक्चर को और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके हाथ में कुछ टैरो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजों को छुपा के भी रखता है, यानी कि इसको ये सलाह देनी चाहिए कि आपने सारे जो सीक्रेट्स है वो सबको ना बताए, कुछ चीजों को छुपा के रखे, अपने पास रखे। तो जब रेमेडी की बात आती है तो ये मून की तरफ इशारा करता है। ये मून का कार्ड 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब रेमेडी करेंगे तो हम मून की रेमेडी करेंगे। और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, जैसे कि हम डायरेक्शन बताया था। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर मून की रेमेडी की जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो और अच्छा मिलता है।